हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एथलीट्स। लास्ट वीडियो वेट ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन पार्ट 1 में हमने जाना कौन सी मसल वर्क करती है ड्यूरिंग अपराइट स्प्रिंट्स। आज हम जानेंगे ये सारी मसल्स को आप कैसे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही है, मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और रनिंग करते समय मसल लेंथनिंग और शॉर्टनिंग होती हैं और कुछ मसल्स टेंडन के साथ स्टिफनेस के रूप में वर्क करती है। और स्प्रिंट के समय आप जब ग्राउंड में फोर्स लगाते हो या रिकवरी वाले लेग को फॉरवर्ड लाते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रिक मसल वर्क कर रही होती है। मसल्स जो हैं इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और कॉन्सेंट्रिकली वर्क कर रही होती हैं ड्यूरिंग स्प्रिंट्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन है क्या। पहला, इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक एग्जांपल समझिए। डंबल बाइसेप कर्ल के समय जब आप फ्लेक्स पोजीशन से एक्सटेंशन वाली पोजीशन पर जाते हो, नॉर्मली आप अपनी ओरिजिनल मसल लेंथ से ज़्यादा एक्सटेंशन कर जाते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी मसल में एक लोड है जिसका फोर्स इस समय डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, जिसने अपनी ओरिजिनल मसल लेंथ से ज़्यादा एक्सटेंशन कराया, जिस कारण मसल में लेंथनिंग हो गई। इसी चीज़ को इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा है, मसल में लेंथनिंग हो जाने को। चलिए अब आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। स्प्रिंट के समय आपकी हैमस्ट्रिंग मसल भी कुछ इसी प्रकार वर्क कर रही है, जहां वो फ्लेक्स पोजीशन के बाद मसल में इसेंट्रिक एक्सटेंशन या लेंथनिंग कराती है। और आपने देखा होगा एथलीट के स्प्रिंट के समय उसे मसल क्रैम्प या मसल टियर हो जाता है। इसका कारण मसल में ज़्यादा लेंथनिंग हो गई है फोर्स लगाते समय। इसलिए एथलीट्स अपनी मसल्स को उस जोन में ट्रेन कराइए जिस प्रकार वो स्पेसिफिक तरीके से वर्क कर रही है। सेकेंड इज आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल लेंथ सेम रहती है, वहीं मसल्स के अंदर टेंशन बढ़ जाता है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। ड्यूरिंग बाइसेप कर्ल आप जब एक्सटेंशन पोजीशन से मिड पोजीशन पर होल्ड करते हो तो मसल लेंथ सेम हो जाती है और मसल्स फाइबर के अंदर टेंशन बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि डंबल का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है और उस मोशन को रोकने के लिए बाइसेप ब्रेकियाई की मसल्स अपवर्ड डायरेक्शन पर सेम अमाउंट पर फोर्स लगा रही है। चलिए मान लेते हैं डंबल 5 kg का है और आप उसे आइसोमेट्रिक होल्ड करते हैं तो मसल सेम अमाउंट का अपवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगी उसे होल्ड करने के लिए। क्योंकि ये एक लाइट डंबल है तो उसे होल्ड करने के लिए ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूटमेंट नहीं होगी। और वहीं जब 10 kg का डंबल से आप होल्ड करेंगे तब आपकी अनएक्टिव मसल भी एक्टिवली हेल्प करेंगी उसे होल्ड करने के लिए, जिस कारण मसल फाइबर रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को मैं अपने एथलीट्स के साथ यूज़ करता हूँ बिफोर वर्कआउट्स, ताकि उनकी मसल फाइबर पैटर्न एक्टिव हो जाए। आइसोमेट्रिक होल्ड्स एक अच्छा तरीका है बॉडी एक्टिवेशन के लिए और आप आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि आइसोमेट्रिक होल्ड्स कहाँ और कैसे वर्क कर रही है ड्यूरिंग स्प्रिंट्स। एक छोटा सा व्यू पॉइंट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं जब आप ब्लॉक पर होते हैं तब आइसो कॉन्ट्रैक्शन और जब ग्राउंड कॉन्टैक्ट पोजीशन पर होते हैं तब, वो भी बहुत ही मिली सेकेंड्स पर। थर्ड इज कॉन्सेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल साइज छोटी हो जाती है और मसल में टेंशन बढ़ जाता है और जिस जॉइंट के साथ मसल जुड़ी हुई है टेंडन की हेल्प से उस जॉइंट के कारण बॉडी पार्ट में मूवमेंट होती है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। ड्यूरिंग बाइसेप कर्ल जब एथलीट या बॉडी बिल्डर इसेंट्रिक एक्सटेंशन के बाद कर्ल अप करता है तो मसल लेंथ छोटी हो जाती है, जिस कारण मसल में एक टेंशन बढ़ जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा है। अब आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंट्स आपके हिप फ्लेक्सर मसल, हैमस्ट्रिंग, क्वाड ये सारी मसल भी कुछ इसी प्रकार वर्क करती हैं। आफ्टर ग्राउंड कॉन्टैक्ट आपकी हैमस्ट्रिंग मसल इसेंट्रिक एक्सटेंशन से कॉन्सेंट्रिक फ्लेक्स पोजीशन पर जाती है। बट जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, क्योंकि हिप फ्लेक्सर मसल्स और हिप एक्सटेंसर मसल डोमिनेट करते हैं मूवमेंट्स को और आपके क्वाड मसल फ्लाइट फेस से जब ग्राउंड कॉन्टैक्ट करता है तब क्वाड एक्सटेंशन से फ्लेक्स पोजीशन पर जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी मसल्स को स्पोर्ट्स स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग ऑल 3 सीजन ट्रेन कर सकते हैं, ऑफ, मिड और ऑन सीजन के हिसाब से। अगर आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है वर्कआउट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।